हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? सब मज़े में, बिंदास, झकास। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज बिना वक्त गंवाए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सचमुच बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और इस साल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं दोस्त 2024 में, तो पता है ना 12 का बुक है दिगंत भाग 2, और उसमें गद्य और पद दो सेक्टर हैं। तो आज दोस्त हम लोग पद यानी कि जो कविता चैप्टर है, कविता, उन तमाम चैप्टर, जितना भी चैप्टर है कविता में, उन सारे चैप्टर के जो कवि हैं उनका परिचय ट्रिकली पढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। कवि परिचय, आपको पता है कि इस चैप्टर से, इस विषय से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही पूछता है। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको पता है कि आपका जो पद खंड है उसमें का जो पहला चैप्टर उसका नाम है करबक। आप लोग करबक का नाम सुने हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और बार बार पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि, याद रखिएगा। और किस काल के, तो 1 2 3 4 तक तो आपका भक्तिय काल है, भक्ति काल के कवि हैं, प्रेम मार्गी हैं। और यह जो करबक चैप्टर है वह पद्मावत से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो मैं बात बता रहा हूं, मेरी बातों को गांठ बांध के और अपने कॉपी में लिख लीजिए। इससे ना क्वेश्चन आए तो आप मेरा वीडियो या मेरा सब्सक्रिप्शन आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? या कमेंट में कुछ भी बोल देना, ये VVI है, ठीक है? चलिए दोस्त आगे देखते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है पद सूरदास। दो पद है, एक सूरदास का है और एक तुलसीदास का है। तो सबसे पहला 2 नंबर देखिएगा। दूसरा जो चैप्टर है पद, वह सूरदास का है और यह वात्सल्य के अद्वितीय कवि है। वात्सल्य भाव, अब वात्सल्य जो रस होता है, जैसे वीर रस, वात्सल्य रस, ये क्या होता है? जो भी कवि पुत्र और पुत्री के प्यार के बारे में कोई कविता लिखे, ठीक है, प्यार, लाल प्यार के बारे में, तो उसको वात्सल्य बोलते हैं। और ये भक्ति काल के कवि हैं। और खास करके ये जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा उनको कहा जाता है। और ये जो पद सूरदास की जो पद है, कहाँ से रचित है, कहाँ से संकलित है, तो उनका जो मुख्य किताब है सूरसागर, वहीं से लिया गया। तो याद क्या करना है दोस्त VVI, कि जो पद है सूरदास के द्वारा लिखा गया है, वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? काल पूछे तो भक्ति काल। कृष्ण और किस भगवान के पूजे थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है? सूरसागर किताब से यह संकलित है पद चैप्टर। तीसरा देखिए, अभी बताया ना, एक सूरदास का और एक तुलसीदास का। तीसरा जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर, वह तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास बेचारू जातीय महाकवि थे, जातीय महाकवि उनकी उपाधि है। और भक्ति काल, कौन से काल? भक्ति काल। और ये सूरदास और तुलसीदास में क्या अंतर है? सूरदास जी कृष्ण भगवान के पुजारी थे और तुलसीदास जी राम जी के, श्री राम जी के क्या हैं? बहुत बड़े भक्त हैं। और लिया किस किताब से लिया गया है, तो बताइएगा दोस्त, कि जो पद तुलसीदास का है वह विनय पत्रिका से लिया गया है। VVI है, आप लोग इसको नोट कर लो, कॉपी में याद करो। इस पे मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, ठीक है? नीचे छपय आपने पढ़ा होगा नाभादास का, 6 पंक्ति का, याद रखना है। 6 पंक्ति का कितना का? 6 पंक्ति का गाथा है। क्या चीज? छपय 6 पंक्ति का गीत है, गाथा है, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए कि जो नाभादास हैं कैसे कवि हैं, तो सगुणोपासक इनको उपाधि दिया गया है। और ये भी भक्ति काल के ही कवि हैं। और राम भक्ति शाखा, ये भी किसके पुजारी थे? राम, श्री राम प्रभु का, प्रभु श्री
राम के ये भी पुजारी थे। और जो छपय है वह भक्त माल से लिया गया है। याद हो रहा है कि नहीं? याद कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं। कवि आप लोग पढ़े होंगे, कवि भूषण जी हैं। और भूषण जी किस चीज के बारे में कविताएं व्यक्त करते हैं? वीर रस। किसके बारे में? वीर रस। रीति काल के कविता हैं, रीति काल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। और याद रखना है वीर रस। इस कविता से वीरता के बारे में छत्रपति शिवाजी, नाम सुनेंगे, छत्रसाल, उन्हीं लोग की वीरता के बारे में बखान किए, इसलिए इस कविता से वीर रस का भाव व्यक्त हो रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं मन की बात रे, सुने आप लोग? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता हैं और आधुनिक काल के कवि हैं। याद रखना, किस काल के बाबू? आधुनिक काल के कवि हैं। छायावाद, कब बाबू? छायावाद। और तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया? कमायनी। बहुत बड़ा चैप्टर है इनका, कमायनी बहुत ही मशहूर किताब है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट भाई साहब पढ़ना है हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे छात्र। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। याद कर लीजिए मेरे प्यारे छात्र, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत का काम है दोस्त। एक लिखो, पीपीटी तैयार करो, वीडियो के लिए टाइम निकालिए। और आपके फ़ायदा के लिए इंसान रात्रि भर बैठ कर वीडियो बनाता है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है और ये आधुनिक काल की कवि हैं, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और राष्ट्रीय भावधारा, ठीक है। और याद रखना है पुत्र वियोग में इनका जो खिलौना है, किसके लिए खिलौना का प्रयोग किया है? इनका जो खिलौना है इनका पुत्र ही है, ठीक है। तो याद कर लेना ये चीज़। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, आधुनिक काल की कवि है और लिया गया है मुकुल से। कहाँ से लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर जी पुत्र वियोग किस चैप्टर से लिया गया है? तो कहना मुकुल से लिया गया है, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आइए उषा। सबसे पहले आप लोग देखना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर शायद, या उसके पिछले, उषा जो चैप्टर है वह प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। उषा जो आपका सुबह का समय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उषा शमशेर बहादुर सिंह जी इसके रचयिता हैं, लिखे हैं। कवियों के कवि इनको बोला जाता है, कवियों के कवि, आधुनिक काल के कवि हैं। प्रयोगवादी, कौन वादी? आधुनिक काल के कवि और प्रयोगवादी, याद रखना है। उषा प्राकृतिक के बारे में यह कविता वर्णन किया गया है। उषा सुने ना, सुबह का, सुबह की जो समय होता है उसको उषा बोलते हैं, सूरज निकलने से पहले। आइए इसको पढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक। भाई साहब, जन जन का चेहरा एक, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। अब करें यहाँ पे गजानन जी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि यह आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बाबू? आधुनिक काल के कवि हैं और प्रयोगवादी। कौन वादी? प्रयोगवादी। अब आइए नीचे नेक्स्ट 10 नंबर। सारे कविता के बारे में भी जो चीज़ है बार बार पूछता है एग्जाम में, हम दे दिए वीडियो में, आप जरूर लिख लेना कॉपी में। अधिनायक, अगर हम आपसे पूछे कि अधिनायक किसने लिखा है तो रघुवीर सहाय जी लिखे हैं, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। नई कविता के रचयिता भी हैं, नई कविता लिखना इनका शौक है, इनको उपाधि भी दिया गया नई कविता के। और आत्महत्या के विरुद्ध से यह चैप्टर अधिनायक लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो भैया जो चैप्टर है उसका नाम है 11 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को। ये लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। और विनोद कुमार शुक्ल जी दोस्त आधुनिक काल के कवि हैं, VVI है। और यह जो लिया गया है किस किताब से यह संकलित है तो बोलना है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। देख लीजिए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट, आप बोलो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, ठीक है।
विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पे दोस्त, हार जीत गद्य कविता। पूछता है इन निम्नलिखित में से कौन सी कविता गद्य कविता है, तो हार जीत बहुत लंबा है, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। किसकी हार हुई, इसमें पढ़िए आप लोग। आधुनिक काल के कवि हैं और ये जो हार जीत चैप्टर है वो लिया गया है कहीं नहीं वही से लिया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोग के लिए समुद्र में कूद कर मोती लाया हूं, मोती, इसको याद कर लो भाई। लास्ट में जो छेना बोलते ना, ये छेना है। गांव का घर, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी इसके रचयिता है, आधुनिक काल के कवि हैं ज्ञानेंद्र जी, और सांस्यात्मा उनकी जो किताब है उसी से यह गांव का घर लिया गया है। तो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिए और इसको याद कर लीजिए। और आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख दिए हैं यहाँ पे, लेकिन दोस्त मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन कल आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। पहले आप इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, याद कीजिए, और तब कल लाइव में मेरे साथ जुड़िए। और कवियों के बारे में मैं 50 क्वेश्चन रखूँगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, पूछता है, तो प्लीज़ इसको पहले आप लोग याद करिए। 11 नंबर 10 नंबर टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, ध्यान से पढ़ना, ओके। और इसको प्लीज़ याद कर लीजिए ताकि हम कल लाइव में आपके मुंह से सही आंसर सुने, ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो दोस्त इसको शेयर करना अपने ग्रुप में, ओके। थैंक यू।